हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंद क्लासेस। आप सबका स्वागत है हिंद क्लासेस में। आज हम सिंप्लीफिकेशन का बार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो बार टॉपिक है इस प्रकार उसके क्वेश्चन होते हैं, इनको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अंश और छेद में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसका मेथड होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है और थोड़े ही समय में हम सब तरह के क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक वीडियो तक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो ये पहला क्वेश्चन है, 0.6 बार को भिन्न में बदले। 0.6 मतलब इसको 666 ऐसे लिखा जाता है। इसको ये इसका रिपीटेशन होता है, आवर्ती रहता है, इसलिए हमें इसे एक बार में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक मेथड यूज़ करना पड़ता है, जिसमें जो कुछ पॉइंट के बाद में जो कुछ भी है, दशमलव के बाद में जो कुछ भी है, वो हमें अंश में लिखना पड़ता है। और जितनी संख्याओं पर, जितने डिजिट्स पर बार है, उतनी बार 9 लिखना है हमें आधार में। ठीक है, तो इसको हम कट कर लेंगे। 3 दूने और 3 तिया 9, 3 दूने 6, 3 तिया 9। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स के बाद में जो पूरी संख्या है उसको हमें अंश में लिखना है, जब भी सॉल्व करेंगे तभी। ठीक है, तो 0/18 मतलब हमें 18 लिखना पड़ेगा। 0.018 है ना, तो अंश में 18 लिखना पड़ेगा। और जितने भी डिजिट्स पर हमें बार दिख रहा है उनके बदले में हमें 9 और 9 लिखना है। ठीक है, और जितने डिजिट पर हमें बार नहीं दिख रहा है उसके लिए 0 लिखने हैं, कितने भी हो। ये एक है, एक 0 है बार के पीछे, जिस पर बार नहीं है, ऐसा एक ही डिजिट है, इसलिए हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे। 9 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 दूने 10, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0। 2/110। इसको और डिवाइड कर सकते हैं 2 से। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 1 बचा, 2 पच्चे 10। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/55। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 0.0236। ठीक है, तो हमने देखा है जो भी संख्या होती है पॉइंट के बाद में, उसको हमें अंश में लिखना पड़ता है। तो 0 2 से 236 है, तो इसको 236 हमें अंश में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें से जिस भी संख्या पर बार नहीं है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 2 माइनस करेंगे, और जितने डिजिट पर बार है उनके लिए 9 लिखेंगे, और जितने डिजिट पर बार नहीं है उनके लिए 0 इस पर लिखेंगे। ठीक है, पहले जिन पर बार है उतनी बार 9 लिखना है, और जिन पर बार नहीं है पॉइंट के बाद वाली संख्याओं का, ठीक है, उतनी बार 0 लिखना है। तो ठीक है, अभी तो सॉल्व करेंगे। 236 में से 2 गए, 234 बटा में 9 9 0 0। तो ठीक है, इसको 3 से भाग जाएगा, 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 सत्ते 21, बचे 2, 3 अट्ठे 24। ठीक है, इसको 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, आएगा। और डिवाइड कर लेंगे। 3 दूने 6, 3 सक 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 26/1100। ठीक है, और डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, 13 दूने बे एकम बे, बेतिया 6, बे पचे 10, 1 बचेगा, 0 आएगा, बे पचे 10, उस पर 0 रखेंगे। ठीक है, 13/555। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है, जितनी संख्या है उसमें जिस पे बार नहीं है उसको इसमें से माइनस करना है, और जितनी संख्याओं पर बार है उतने शुरुआत में छेद में 9 लिखने हैं, और जिन संख्याओं पर बार नहीं है उनके बदले में 0 लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 2.56 मतलब 2.56 है, तो हमें इसको स्प्लिट कर लेना है 2 + 0.56 पर बार। ठीक है, अभी देखो पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया है। इस 2 को हम लास्ट में ऐड करेंगे जब इसका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 56 ऊपर में और 2 डिजिट्स पर बार है इसलिए 99 नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 सही 56/99, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसको हम स्प्लिट करेंगे 1 प्लस 0.427 पर बार आएगा। ठीक है, प्लस 1 को साइड में रखेंगे, उसके बाद जो भी संख्या है उसको अंश में लिख लेंगे, 0 पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या है उतनी। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे जिस पर बार नहीं है। ठीक है, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करना है, उसके बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतनी संख्याओं के लिए 9 लिखना, जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी संख्याओं के लिए 0 लिखना है। ठीक है, पीछे से जाना है 9 फिर 9 फिर इस पर बार नहीं तो 0। ठीक है, आगे 1 प्लस 427 में से 4 गए 423 बटा में 9 9 0। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 0 0। ठीक है, और डिवाइड होगा एक बार 3 से, 3 चौके 12, 2 बचे, 3 सते 21 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 0 0। ठीक है, तो फाइनल आ जाएगा 1 प्लस 47/1100। ये अभी फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 सही 47/1100। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमें एडिशन करना है, जो रिपीटेड दशमलव है। ठीक है, इनका एडिशन करना है तो हमें सिंपली इनको रिपीट लिख लेना है। ठीक है, हम इसे सॉल्व करके अगर ऐड करेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, इसीलिए 0.272727 ऐसे रिपीट होता जाएगा। इसमें ऐड करना है 0.676767, इसी प्रकार करना है। ठीक है, 7 और 7 14 हासिल 1, 2 और 6 8 और 1 9, 7 और 7 14 हासिल 1, 6 और 3 9, 7 और 7 14 हासिल 1 और 3 9। पॉइंट वैसे का वैसा नीचे आएगा 0.949494, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.94 का बार। ठीक है, चलिए तो अगला एग्जांपल है 0.34 का बार प्लस 1.72 का बार माइनस 0.21 पे बार। ठीक है, तो हमें पहले तो इन दोनों को ऐड करना है, फिर इसमें से 0.21 घटा देंगे। ठीक है, तो 0.34 प्लस 1.727272। ठीक है, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 7 और 3 10 होंगे, हासिल 1 आएगा। 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 3 10 हासिल 1, 4 और 3 7। ठीक है, 7 और 3 10 हासिल 1, ये पॉइंट का पॉइंट नीचे आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, 2.0707, ये 06 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 7 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 7 0 हासिल आएगा। ठीक है, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, तो 2.07 का बार आएगा। ठीक है, तो इसमें से हमें अभी क्या घटाना है 0.21 का बार घटाना है। ठीक है, तो अगली क्रिया होगी 2.070707 माइनस 0.212121। ठीक है, तो 7 में से 1 गया 6, लेकिन 0 में से 2 जाते हैं क्या? नहीं, तो यहाँ पे आगे से हम हासिल लेंगे। ठीक है, इसका 10 होगा, ये 6 हो जाएगा। 10 में से 2 गए 8, 6 में से 1 गया 5। इसी प्रकार यहाँ पर भी आगे से हमें हासिल लेना पड़ेगा। 10 में से 2 गए 8। ठीक है, और 6 में से 1 गया 5। इसी प्रकार आगे से हम हासिल लेना है, 2 का 1 हो जाएगा, 0 का 10 होगा। 10 ऐड हो जाते हैं जब भी हम आगे से कैरी लेते हैं, तो 10 में से 2 गए 8 और पॉइंट का पॉइंट नीचे आ जाएगा, 1 में से 0 गया 1। ठीक है, तो अभी देखिए 1.8585 ये भी 85 होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसको इस साइड में जो होगा, जो रिपीटेशन होगा उनके लिए कैरी देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 2 होगा ना, तो 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.85 का रिपीटेशन। ठीक है, 1.85 बार। ठीक है, तो 1.85 बार हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमने सिंपल जो बार वाले थे वो निकालना देख लिया, उसके बाद एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया। अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इनका। ठीक है, तो हमें पहले
इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है और इसको भी भिन्न में कन्वर्ट करना है, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, तो इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में, उसको अंश में लिख लेना। ठीक है, 0 9 मतलब 9 लिखेंगे। ठीक है, और डिवाइड में जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार में 9 लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट्स के बाद में जितनी संख्या है, 0 18 है तो हम इसे अंश में 18 लिखेंगे। और बार कितनी संख्याओं पर है, 2 संख्याओं पर है, उनकी जगह 9 9, और एक डिजिट पर बार नहीं है। ठीक है, 0 पर बार नहीं है तो उसके बदले में 0 लिखेंगे। ठीक है, अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, तो हमारा 1/11 गुने 2/11 0 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करते समय सामने का सामने वाले से, सामने का सामने वाले का, नीचे का नीचे वाले से, ऊपर का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एडिशन जब करते थे हम तो तिरछा गुना करते थे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में तिरछा गुना होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सामने का सामने वाले से होता है। 1 गुने 2 बटा में 11 गुने 110। ठीक है, 2 एकम 2, 11 गुने 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और 0 का 0। इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, 11 0 0, 11 एकम 11, एक हासिल, 11 एकम 11 और एक 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। हम इसको और कम कर सकते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 6 12, उसके बाद 1 आएगा, 0 लेंगे, फिर उस पर 0 रखेंगे, 2 5 10, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/605। ठीक है, आई होप आप सबको सब क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। ये कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सबको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए। ठीक है, आप सबको ये सब सॉल्व करना है और कमेंट में के आंसर सेंड करने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से सॉल्व करके कमेंट में आंसर भेज दीजिए। ठीक है, तो चलिए आप आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। चलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।